हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रेखा सिलाई सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ड्रेस सिलना एंड कटिंग करना, दोनों चीज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्क्रिप्ट ना करिए और वीडियो को पूरा आप देखिए। बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है और आपके लिए बहुत ही हार्मफुल। फ्रेंड्स, ये हमने जो फैब्रिक लिया है ड्रेस के लिए, ये पूरा हमने लियोन का फैब्रिक है ये, और इसमें से ये ड्रेस बनके बहुत अच्छे से तैयार होगी। और ये पूरा हमने 5 मीटर लिया है। इसमें से जो हमने ऊपर का टॉप पार्ट निकालना है और नीचे हमने इसमें ट्राउजर निकालना है। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम सबसे पहले हमने ये इस तरह से रखना है और अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगी और आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हमें ये इस तरह से उल्टा कपड़ा बिछा लेना है। इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जो ये हमारा अनइक्वल फैब्रिक होता है इसको हम इक्वल कर लेते हैं। इसको हम इक्वल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, इसका जो मेजरमेंट है सबसे पहले निकालेंगे हम टॉप पार्ट ऊपर का, तो उसके बाद निकालेंगे हम नीचे का पार्ट। तो टॉप पार्ट निकालने के लिए हमने जो हमारी टॉप पार्ट की लेंथ है वो है हमारी 14 इंच। फ्रेंड्स, इसमें जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमने लेके रखा है पहले से ही। 14 इंच है इसमें, आपने जितना भी रखना है उससे 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेना है। तो इसमें हमने 14 इंच इसकी रेडी लेंथ रखनी है। एक लाइन हमने सीधी ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमने लेना है इसका शोल्डर। तो शोल्डर है जो 6.5 इंच है हमारा, इसका 6.5 इंच हमने इधर से मापना है और इधर से जो हमारा है आर्म होल है वो भी 6.5 इंच है। तो हमने एक लाइन ऐसी सीधी ड्रॉ कर ली और ये बॉक्स हमने इस तरीके से रेडी कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये सभी कुर्ती में होता है, बार बार रिपीट होता है। तो ये हमें 1 इंच पर डाउन करना है जो हमारा ये शोल्डर है, और इधर से हमने जो नेक की गहराई है वो हम इसमें बॉट नेक बनाएंगे तो 3 इंच रखना है और इसको इससे हमने मैच कर देना है इस तरीके से। वो ½ इंच अंदर की तरफ हमें एक मार्क करना है और सीधी ड्रॉ कर लेनी है। इंच टेप को हम इधर से इधर तक रखेंगे और इंच टेप को हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और एक मार्क हमने बीच में लगा लेना है। इस मार्क को इससे हमें मैच कर देना है। अब हमारी जो आर्म होल की गुलाई है वो फ्रंट पार्ट की ये है और बैक पार्ट की हमारी ये है। सेम जैसे हम कुर्ती में करते हैं, सेम उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी भी फ्रॉक की कटिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इधर से जो हमारी कमर होती है तो उसमें हमें 1 इंच ऐसे ऊपर की तरफ निशान लगाना है और इस तरीके से हमने ये कट करना है। इससे जो हमारी फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो अब हम चेस्ट का माप लेंगे। चेस्ट है हमारी 8 इंच और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है फ्रेंड्स। और जितनी हमने चेस्ट ले ली है उतनी ही हमने कमर लेनी है। इसमें ओनली चेस्ट का माप होता है। तो 8 इंच हमने कमर का माप और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा। तो इसको हम कट कर लेते हैं। एक हमने जो नेक का है, जो नेक का माप है उस पे कट। फ्रेंड्स, ये हमने टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब जो हमने अंदर के 2 पार्ट थे उसको हमने अंदर हटाना है और जो हमारे फ्रंट पार्ट की गुलाई है वो हम कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया। तो फ्रेंड्स, इसको हम साइड में रखते हुए अब हम इसकी जो ये अनइक्वल फैब्रिक है इसको एक बार इक्वल कर लेते हैं। इसके बाद निकालेंगे हम इसमें से
इसमें फ्रेंड्स स्लीव्स भी बिल्कुल अलग बनाने वाले हैं हमने। इसमें जो हमारी जो मोहरी की वो गुलाई है उसको हमें 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम इसमें जो बॉबिन वाली इलास्टिक होती है उसका यूज करेंगे और आपको स्लीव्स बनानी दिखाएंगे। तो ये हमने इस तरीके से रखी है, इसको अलग रख लेते हैं। जब स्टिचिंग करेंगे तब आपको ये स्लीव्स का पैटर्न दिखाएंगे कि हमने किस तरह से बॉबिन इलास्टिक का यूज करना है। तो वो चीज भी एक वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, तो इसलिए ही पूरी वीडियो देखने में आपको फायदा होता है। तो ये 2.5 या 3 मीटर फैब्रिक बचेगा आपका, तो उसमें से हम निकालेंगे नीचे वाला जो हमारा घेर होता है वो। तो वो किस तरह से निकालें, आपको ये 2 फोल्ड कर लिया है हमने। जो ओपन साइड है वो हमने अपनी तरफ रखा है और जो बंद साइड है वो आपकी तरफ। तो इसको आपने इस तरीके से उठाना है और जैसे हम सर्कुलर प्लाजो कटिंग करते हैं उस तरीके से आपको ये रखना है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अब हम इसमें से निकालेंगे अपनी नीचे वाली घेरा। इसको आप इक्वल कर लीजिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम लेंगे लेंथ। सबसे पहले हमने जो हमारी कमर होती है, कमर का माप, कमर का जो हमारा 4th हिस्सा है 8 इंच हमने निशान लगाया और 1/2 इंच हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिएगा। तो ये हमारा हो गया। इधर से हम मापेंगे 11 इंच। इस तरीके से आप इसके राउंड देके और फिर आप मापिएगा। दोबारा से चेक करना जो बहुत जरूरी है। तो हमारा ये 8 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो थोड़ा ये हमारा ज्यादा है तो ऊपर से लेंगे हम, फिर से मेजरमेंट करेंगे। ये बिल्कुल 8 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड्स इधर से हमने अपना कट करना है। इसके बाद लेंगे हम लेंथ। जो हमारी प्रॉपर लेंथ है 14 इंच की हमने टॉप पार्ट रखा था। 14 इंच छोड़ के हमने टोटल लेंथ रखनी है 42 इंच और फोल्ड होगा हमारा 43 इंच हमने रेडी रखनी है। इसकी 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये देख लेते हैं हम कितना है। इधर से मार्क किया, इधर से कितना है 29 इंच। इधर से भी 29 इंच पर एक मार्क करना है। इस तरीके से 29 इंच हमने इधर से करना है। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये इधर साइड से है, हाई लो हमारा तभी बनेगा। जो हमारा ये ओपन वाला हिस्सा है आप देख सकते हो, इधर से तो सारा बंद है, इधर से ओपन है। तो ओपन की साइड से हमने 4 इंच यानी कि हमारी लेंथ है जो 14 इंच हमने अपनी जो ऊपर का टॉप पार्ट है वो माइनस करके 34 रखना है, 35। तो फ्रेंड्स 5 इंच हमने इसमें से 5.5 इंच हमने से इधर से जो ये निशान लगाया है आप देख सकते हो। जो हमने ये राउंड का निशान लगाया है इससे 5 इंच पर एक निशान लगाया और इस तरीके से हमने ये शेप दे देनी है। इस तरीके से जैसे हम स्लीव्स में करते हैं उस तरीके से हमने एक शेप बनानी है इस तरीके से। तो जो हमारा ये फ्रॉक है वो कुछ हाई लो टाइप में आएगा। आप 6 इंच पर भी निशान लगा सकते हो। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं इसकी। कि कैसे स्टिच करना है, तो चलिए हम आपको सिलना बताते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सिलना इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने जो ऊपर के टॉप पार्ट कट किए थे उनको हमने स्टिच कर लेना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, जो टॉप पार्ट में हमने नेक बना के रेडी कर लेना है। तो हमने ये नेक पेस्ट कर लिया है और इस तरीके से हमने इसको सेंटर में से कट करके और इस कुर्ती का जो टॉप पार्ट है उसका भी सेंटर हम करके, तो सेंटर से सेंटर पॉइंट मिलाना है हमें। इस तरीके से मिलाएंगे और बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कट कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने 1 इंच इसमें शोल्डर डाउन किया था तो उसकी वजह से ये जो कपड़ा है वो बाहर निकला हुआ है। उसको हमने फिनिशिंग के साथ बराबर में कट कर लेना है। ये कट कर लिया है। सेम ऐसे ही हमें जो बैक वाला पार्ट है हमारा उसको हम नेक बना के रेडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमने शोल्डर स्टिच करने हैं अपने। तो आइए फ्रेंड्स, ये हमारे शोल्डर स्टिच करने हैं। अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि शोल्डर गुम करने का तरीका हम गुम कैसे करेंगे। तो ये हमने नेक बनाया है, ये फोल्ड नहीं करना है आपको। देख पा रहे हो आप, हमने ये बिल्कुल जॉइंट करके इसी में ऐसे ही रख दिया है, इस पर एक सिलाई नहीं लगाई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, गुम जो हमारा शोल्डर लगाने का तरीका है आपको इस तरीके से रखना है। अब हम इसको जब पलटेंगे अंदर की तरफ तो ये भी हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा और ये हमारा शोल्डर गुम हो गया। तो इस तरीके से आप, ये कपड़ा हमारा इधर जाएगा और ये हमारा गुम हो गया। इस तरीके से फिर हम इस पर तुरपाई करेंगे। देख सकते हो आप, इस तरीके से हमारा गुम हो गया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है मेन चीज़। हमें 2 ऐसे बुकरम के 1.5 के 2 हमें ये पेस्टिंग पेपर अपने कपड़े पर चिपका लेने हैं प्रेस की सहायता से। तो ये हमने अलग रख लिए हैं। ये कितने लेने हैं आपको, इसकी लंबाई कितनी लेनी है, जितनी हमारी ये फ्रंट पार्ट जो कुर्ती का है उसके बराबर डबल करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो हमने 2 पीस करे हैं क्योंकि ये डबल है। इसको हमने, जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें बीच में हम एक कट लगा लेते हैं इस तरीके से, जिससे हमारा सेंटर पॉइंट है जो वो हमें पता चले। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो इसके बाद हम करेंगे जो हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसका नीचे वाला पार्ट है जो हमने घेरे कट करे थे उसको हम स्टिच कैसे करें। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला पार्ट। अब नीचे वाला पार्ट हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे अपनी कुर्ती में।
एक पार्ट हमें उठा लेना है। सेंटर को हमने सेंटर से मैच करते हुए इस तरीके से हम मेज़र करेंगे। ये हमारा बिल्कुल बराबर है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हमें इसके ऊपर भी लगा लेनी है इस तरीके से। ये इसके टॉप पर भी हमने एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें भी हमने इस तरीके से ही दोनों पार्ट को पकड़ते हुए बीच में सेंटर में एक कट लगा लेना है छोटा सा इस तरीके से। और फिर अपना जो पीछे वाला घेरा है उसको हम जॉइंट कर लेते हैं। इसको भी आप मेज़र एक बार कर लीजिए। इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट पकड़कर हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। ये बिल्कुल बराबर हैं। अब हम इसको सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके टॉप पर भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। ये तो हमारी स्टिचिंग हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे अपनी बाजू तैयार। तो बाजू कैसे तैयार करेंगे हम? सिंपल बाजू हमने कट करी थी, आप देख सकते हो, नीचे से बिल्कुल सिंपल और ऊपर से हमने ये हमारा कितना है 10 इंच है। 10 इंच हमें ऊपर से लेना है और नीचे से हमने जैसे आर्म स्लीव्स कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने कट कर लेनी है। और इसको अब हम कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इलास्टिक लगाने का जो तरीका है, आप बॉबिन लीजिए, इसको आप हल्के हाथ से इस तरह से लपेट कर इसमें ये हमने इसमें लगा ली है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, इसको हमने हल्के हाथ से इस तरह से खींचना है और इसमें लगा देना है। इसको हम मशीन के अंदर लगाएंगे। अब हमने 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करते हुए जाना है और अपनी एक सिलाई लगा लेनी है। बॉबिन इलास्टिक लगाने का तरीका। तो स्लीव्स हम आम जैसे कुर्ती में स्टिचिंग करते हैं, सेम उसी तरह से हमें अपनी कुर्ती में स्लीव्स लगा लेनी है। और उसके बाद हम बताते हैं आपको। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमने बाजू इसमें लगा के तैयार कर ली है। इसके बाद करेंगे हम इसकी फिटिंग। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई फिटिंग का मेज़रमेंट लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली आपने स्लीव्स में जो आपकी वो है मेज़रमेंट उसको लेना है और आपको एक सिलाई लगा लेनी है। फिर इसका फाइनल लुक हम आपको बताते हैं। तो फिटिंग लगाने के बाद हमने जो हमारे नीचे का पैटर्न बचा है उसको हमने या तो आप इंटरलॉक कीजिए और या आप हाथ से भी घर पे ही इस तरीके से
इस तरीके से आप सिलाई लगा सकते हो। तो चलो हम कंप्लीट करके और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये कुर्ती की आपको कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, इसको हम कोई मोटा भी बंदा पहन सकता है, पतले भी पहन सकते हैं, तो इसमें मेज़रमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरीके का ये फाइनल लुक है इसका, आप देख सकते हो नीचे से घेरा है और इसकी जो स्लीव्स है वो हमने इलास्टिक लगा के बनाई हैं और इसका ट्राउज़र भी सेम कलर का है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।